प्रिय बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140। पहले क्वेश्चन की 4 प्रश्न हैं। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा क्वेश्चन है 5005। इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करना है। तो पहला हम सवाल समझाएं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं, जी कक्षा 8वीं में अपन इसके पहले कर चुके हैं। तो देखो, जैसे ये है 140, तो 140 के गुणनखंड ज्ञात करें। तो 140 लिखिए, यहाँ सम संख्या है इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 यदि हैं तो 2 का भाग जाता है। तो 2 के 140 के अपन गुणनखंड निकालें तो 2 का भाग अपन दें 14 में। तो 2 सत्ते 14, ये 0 का 0, 2 शून्य 0। इसके बाद अपन 70 के गुणनखंड, 70 में भी 2 का ही भाग जाएगा। तो 2 3 6, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएंगे 10। तो 2 पंचे 10। अब 35 में 5 का भाग जाएगा, 5 7 35। अब इसमें 7 बचे तो 7 में सिर्फ 7 का भाग जाएगा, तो 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड जो निकली वो 2 × 2 × 5 × 7। तो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ सिर्फ अपन हो ये काम करना है रफ में, और बाकी इसके अभाज्य गुणनखंड भर लिखना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 × 2 × 5 × 7। ये अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार अब 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये 156 लिखिए अपन ने, रफ में कर लेना है ये। तो यहाँ कितने हो गए 15। तो 2 का भाग अपन पढ़ें कि 15 से ज़्यादा ना हो। तो 2 सत्ते 14, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। अब 2 का भाग दें तो 2 3 6, बचेगा यहाँ 1, 18, 2 नाम 18। अब 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 का, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13। अब 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाता है, तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 13। इस प्रश्नावली में केवल इनके अभाज्य गुणनखंड भर ज्ञात करना है ज़्यादातर। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड ये हुए 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 3825, ये रफ में करना है अपन, 3825। अगर इकाई में 5 या 0 हो तो 5 का भाग जाता है। तो 5 है तो 5 का तो इसमें जाएगा। तो 5 5 25 5 30, 5 7 35। यहाँ बचेंगे 3, हो गए 32। तो 5 6 30, बचे 2, हो गए 25, 5 25। फिर 5 है तो फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ बचेंगे कितने 2, तो हो गए 26, 5 25, बचे 1 तो 15, 5 3 15। अगर इसके टोटल में 3 का भाग जाएगा, देखो 1 और 3 5 और 3 8, इसमें 3 का तो भाग जाएगा नहीं। अभी इसमें 5 15 3 एकम 3 का चला जाएगा। इसके टोटल देखो 3 और 5 8 और 1 9, 9 में अगर 3 को भाग जा रहा है, इसके योग में अगर 3 का भाग जाता है तो इसमें पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। तो इसका योग हो रहा हो कितना, 3 5 8 और 1 9। तो 9 में 3 को जा तो इस संख्या में भी 3 को भाग जाए। तो 3 5 2 अंक ले रहा है, से 1 में तो जा नहीं रहा होगा। 3 5 15 और 3 एकम 3, यहाँ आ गए 51। फिर 3 का दें अपन, 3 एकम 3, बचे 2, हो गए 21। तो 30 7 21। अब 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, 17 एकम 17। अपन पहले 3 का भी इसमें दे सकते थे, उसके बाद 5 का, तो कोई भी संख्या का दें अपन। अब इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे कितने, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। जी आंसर आ जाएगा इसका भी। तो देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो अब समझ गए होंगे किस प्रकार के इसकी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार 5005 के अपन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जी
5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो 5 है इकाई में, तो 5 का तो जाएगा, 5 एकम 5, जिस शून्य ज्यों की त्यों, 5 एकम 5। अब यहाँ 1 है तो अपन इसमें अब 3, इसका टोटल कितना हो रहा है, 1 और 1 2, तो 2 में 3 को भाग नहीं जा रहा, तो 3 को भी नहीं जे है, तो अब अपन देवें 7 को। 7 एकम 7, इतने 10 हैं तो बच्चे 3 हो जाए कितने, 30, 7 चौके 28, बचे 2 हो गए 21, 7 3 21, 143। अब इसमें 7 का तो जा नहीं रहा है, इसमें 11 का चला जाएगा। हाँ, 11 एकम 11, बचे 3, 11 का जाएगा। 11 एकम 11, यहाँ बचेंगे 3 तो होगा 33, 11 3 33। अब इसमें 13 का चला जाएगा, 13 एकम 13। तो इसकी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो देखो इसकी अभाज्य 5005 की अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 4729 के अभाज्य गुणनखंड, तो 4729 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे अपन, तो पहले जाएगा इसमें किसी 3 7 9 11 13 किसी का भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो इसमें जा रहा है किसका, 17 का। पहले 17 का, फिर उसके बाद जाएगा 19 का, फिर 23 का, 23 लास्ट में बचेंगे तो 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणित 19 गुणित 23। यह हम करके बता रहे हैं। 7429। तो 3 का देखो, 3 का 9 2 11 4 15 और 7 22, टोटल कितनी 22, 3 को भाग 22 में नहीं जा रहा, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का नहीं जाएगा तो 9 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें 7 का भी नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा, तो 13 को भी नहीं जा रहा। इसमें देवें अपन 17 का भाग। 17 पौने 85 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68। तो यहाँ कितनी है 74, 74 में से अपन 68 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 6, तो ये हो जाएंगे 62। तो 17 3 51, 17 3 51, कितनी बचेंगी अभी 11, कितनी 11, ये हो जाएंगे कितने 119, 119 यहाँ लिख ले रहे। अब 17 का भाग अपन 119 में पढ़ें, तो 17 पौने 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब देखो इसमें 17 के भी नहीं जा रहा है, इसमें केवल भाग जाता है 19 का। तो 19 दूनी 38, कितनी बची अभी 5 हो जाएंगे 57, 19 दिया 57। अब सिर्फ 23 में सिर्फ 23 का, 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणित 19 गुणित 23। तो जी हो जाएंगे 17 गुणित 19 गुणित 23, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पहले प्रश्न के चारों क्वेश्चन हल हो गए। इसमें सिर्फ अपन को अभाज्य गुणनखंड भर ज्ञात करना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, इनका गुणा करें तो कितने आ जाएंगे 140। इसी प्रकार ये चारों क्वेश्चन हल किए हैं। ये 8वीं में अभाज्य गुणनखंड हैं, तो ये तो सब पे बनते ही होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 देखें। प्रश्न 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है। अगर हम दोनों का दो संख्याएं हैं, इनके हम दोनों का गुणा कर दें और इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तब इनका गुणा करें तो दोनों कैसी आती हैं बराबर। हमको ये सिद्ध करना है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए पहले, फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर होता है। तो पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91 का अपन को एलसीएम एचसीएफ और दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो पहले अपन इसमें क्या करेंगे कि 26 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार जैसे अभी हमने ऊपर बताए हैं। तो 26 में भाग जाएगा 2 का, तो बचेंगे 13, तो 2 गुणित 13 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब 91
91 के गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 7 गुणित 13, 13 7 91। या रफ कर लेना है कि जैसे 91 जी रफ में करना है जी सब। 91 में 3 का नहीं जाएगा, 7 का भर जाता है, 7 एकम 7, तो यहाँ बचेंगे कितने 2, हो जाएंगे 21, 7 3 21। अब इसमें जाएगा 13 का, 13 एकम 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन हो गए 7 गुणित 13। तो पहले अपन अभाज्य गुणनखंड रफ में निकाल लेने हैं, फिर लिखना है। तो इसके देखो तो 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणित 13। तो अब इसका HCF कैसे निकाला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM के बराबर है। तो 26 और 91 को अपन हल करेंगे, तो 26 और 91 कि अपन HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड पहले तोड़ेंगे, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 13, तो ये गुणनखंड तो रफ में तोड़ना है अपन को। और फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 7 गुणित 13। अब HCF किस प्रकार निकाला जाता है दोनों संख्याओं का, तो पहले HCF में ये देखना है कि दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है। कोई भी कभी भी अपन अगर HCF ज्ञात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक, तो अपन को क्या ज्ञात करना होता है कि इन दोनों जितनी संख्याओं का अपन HCF ज्ञात कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ संख्या जो होगी वही इसका HCF होगा। तो दोनों संख्याओं की उभयनिष्ठ संख्या देखो 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो HCF आ जाएगा 26 और 91 का HCF होगा 13, ये HCF आ गया। इसके बाद अपन इन दोनों संख्याओं का LCM देखें, तो LCM 26 और 91 का, तो LCM 26 और 91 बराबर इन दोनों संख्याओं का निकाल रहा है, इसलिए ये पता होना चाहिए कि किस किस संख्या का LCM है। तो 26 और 91 का LCM किस प्रकार निकालेंगे, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो पहली संख्या की पूरे लें अपन, 2 गुणित 13 जी ले लीजिए। अब आ जाएंगे अपन इसमें 26 के पूरे लिख लिए, फिर 91 के देखेंगे कि अपनी कौन कौन से लिख चुके वो छोड़ देंगे अपन। तो इसमें देखो 2 गुणित 13 लिख चुका है, अब 7 तो नहीं लिखा इसमें, तो जी 7 लिख देंगे। अब आए 13, तो 13 तो पहले लिख चुका है इसमें, तो वो अपन छोड़ देंगे इसका। तो किस प्रकार लेना, LCM किस प्रकार निकालना है, ये पूरा लिखना है। उसके बाद इसमें कौन कौन संख्या जो इसमें लिख चुकी हैं वो नहीं लिखनी, और जो इसमें बाकी हैं वो लिख देनी है। तो 2 गुणित 13 लिख चुका था अपना, तो इसमें की कौन सी संख्या लिखेंगे अपन, इसकी 7। 13 इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि 13 यहाँ लिख चुका है। अगर यहाँ 13 गुणित 13 होते तो एक 13 और आ जाता, क्योंकि एक लिखा था, यहाँ 2 हते तो फिर एक और आ जाता। तो इस प्रकार LCM किस प्रकार निकालना है कि जी पूरी, फिर इसमें जो लिख चुकी है वो अपन को छोड़ देना है। तो जी 2 गुणित 13, फिर इसमें की कौन सी लिख देंगे संख्या 7, और जी 13 लिख चुकी थी ये छोड़ देंगे। 2 गुणित 13 कितने हो गए, 13 दूनी 26, 26 का अपन 7 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 182। यानी इसका HCF जो आया है वो 13 और इसका LCM 182। अब अपन को सत्यापन करना है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये तो हो गए अपने आंसर, लेकिन बोल रहे हैं इसकी जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या HCF गुणित LCM के बराबर है। तो देखो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या आती 26 और 91, तो 26 गुणित 91, तो 26 गुणित 91 हो जाएंगे 2366, समीकरण 1। अब HCF गुणित LCM करें अपन, तो HCF आया था 13 और LCM आया है 182, इन दोनों का गुणा करें तो 2366, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, ये सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन। इसी प्रकार दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड ये रफ में निकाल लेने हैं, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 1।